हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक है जो मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोंग कहलाती है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण, जिसको कि एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होती है? तो ग्वाइटर नामक रोग जो होती है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसे कि हम घेंघा रोग भी कहते हैं। घेंघा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन होता है, अर्थात विषाणुओं के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है सर्वाधिक आंवला में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब जो होता है 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। पारा मीन्स की Hg, इसको Hg भी लिखा जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। कैलोमल क्या है? तो कैलोमल जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूठा सोना कहलाता है। झूठा सोना प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड है। इसे बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम जो है आंतों में पाए जाने वाले प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करता है। अपघटित मतलब तोड़ता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी जो है वह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। मीन्स कि एस्ट्रोडी जो है वह जापानी एक्सरे उपग्रह है जो कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? मनुष्य में 72 बार स्पंदन होता है। इसी को दिल की धड़कन कहा जाता है। दिल की धड़कन है जो मनुष्य में 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से है जो रक्तदाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का प्रमुख अवयव है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन सामान्यतः हम इथोलॉजी में करते हैं। भारत में स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A जो है वह भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य के
प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी। इसलिए कहा जाता है कि ठंडे के समय में हमें धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से जो है रात में चमगादड़ सुरक्षित तौर पर उड़ती है। और प्राश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से जो है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से है जो एड्स होता है। HIV के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका होता है, एड्स की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म भी बहुत अधिक मात्रा में हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के है जो सहायक होता है। अगर विटामिन के अगर हमारे शरीर में कम होता है तो अगर हमारा शरीर कहीं पर भी कट पड़ जाता है तो रक्त का थक्का जमने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए विटामिन के का होना हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड जो है आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि N2O कहते हैं। नेक्स्ट है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लॉक कवर में रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, उसको लॉक कवर में रखते हैं, इस तरह से उसकी सुरक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन, जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है, और यह कथन जो है वह न्यूटन का है। और बल की परिभाषा भी होती है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देती है या बदलने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए यूज होता है? तो न्यूक्लियॉन जो है नाम सामान्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए यूज होता है। अगर कोई एटम की बात करें तो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, अंदर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए इसके नाभिक को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, जहाँ की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता जो है क्लोस्ट्रीडियम बैलूटिनम द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली बीन्स, और नॉर्मली इसमें दलहन पौधे भी आते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। शीतीकरण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बर्फ में या फ्रिज में रखना या फ्रिजीकरण करना, जिससे कि जीवाणुओं की अभिक्रिया कम हो जाती है। फ्रिज में अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं, फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो वह सुरक्षित किस कारण से हो जाती है? क्योंकि उसमें जो है जीवाणुओं की अभिक्रिया नहीं हो पाती और वह निष्क्रिय हो जाते हैं। दूध से दही के रूप में जमने में कौन सा सहायक होता है? तो
दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? तो कवक। स्केबीज जिसमें हमें खुजली होती है इसका कारण कवक है, कवक से हमें स्केबीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? तो कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे मैं आपके लिए फिर से कोई अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँगी जो कि सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।